गुड मॉर्निंग गाइस। मैं यहाँ पे नहा धोवा के आ गई हूँ और आके बस अब रेडी हो रही हूँ। बस आज साड़ी पहनी, आज नहा खाया तो सोची कि ऐसे तो नॉर्मली हम लोग साड़ी पहनते नहीं हैं, तीज त्यौहार में अच्छा लगता है तो नहा खा में भी साड़ी अच्छा लगता है। तो आज तो शैम्पू के दिन नॉर्मली नहीं करते, थर्सडे को नहा खाया तो शैम्पू की हूँ। यहाँ पे बिना शैम्पू किए नहीं नहाया जाता है। और एक दिन पहले प्याज लहसुन भी खाए थे हम लोग, तो ज़रूरी था शैम्पू करके नहाना। और आज मैं थोड़ा बड़ा बिंदी लगाऊंगी, मुझे बड़ा बिंदी लगाने का बहुत मन कर रहा है। और ये साड़ी मैं बताती हूँ कब का है। जब मेरी बेटी हुई थी तो छठियार में मतलब माँ के घर से कुछ मिलता है, तो ये साड़ी मुझे मिला था। ये साड़ी देखने में सिंपल है बट इतना अच्छा इसका क्वालिटी है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं पहनी हूँ तो मुझे एकदम फील ही नहीं हो रहा कि मैं साड़ी पहनी हूँ। इतना लाइट वेट और इसका फैब्रिक इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। मतलब पहनने के बाद मैं मतलब कुर्ती वाला फील भी नहीं आ रहा कि मैं कुर्ती जैसा भी लाइट नहीं, इतना लाइट वेट का साड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आज ये दिन भर ये साड़ी पहन के रह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। अब मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है नहा खा ज्योतिया का, तो मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। माँ भी नहा धोआ के रेडी हो गई। हम मतलब मैं और माँ करते हैं ज्योतिया। और मैं तो जब मेरी बेटी हुई उसके बाद ही मैं ये उठा ली ज्योतिया। ऐसा नहीं कि बेटा हुआ, बेटा होने के बाद चौथ और छठ पूजा मैं उठाई। अब बेटी और माँ यहाँ पे सब रेडी करके रखी है छूने वाला जो वो किया जाता है। और मैं अभी मंदिर में आई हूँ, सोची कि सबसे पहले मैं प्रणाम कर लूँ भगवान को, उसके बाद नीचे जाऊँगी। कुछ माँ के साथ करना है, फिर बताती हूँ मैं। बस मैं प्रणाम करके अब नीचे जा रही हूँ, जो काम बाकी होगा वो भी काम मुझे करना है। ऐसे तो माँ ही बनाती है हर साल, माँ के हाथ का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है बनाती है तो। और आज मड़वा का रोटी माँ बना रही है, जो कि हर साल ही माँ बनाती है। ऐसा नहीं कि इस साल बना रही है, हर साल ही माँ बनाती है। मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ आज तक। तो जब तक माँ का शरीर परमिट देगा तब तक माँ ही बनाएगी। उसका जब नहीं देगा, जब उम्र हो जाएगा, जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसके बाद शायद मुझे, जब पूरी हो जाएगी माँ, जब नहीं काम कर पाएगी तब मुझे एकदम करना पड़ेगा। माँ। तो जब तक शरीर परमिट दे रहा है माँ का तब तक माँ ही करेगा। और मैं मतलब ये मतलब रीज़न ये है कि मैं ये कर लेती, नॉर्मली अगर कोई खाता तो कर लेती। पूजा पाठ में है, मैं ये आप लोगों को शुरू से बताई, पूजा पाठ में है अपने से बड़ों को करने देना चाहिए। पूजा पाठ में आगे बढ़ के कभी भी खुद नहीं करना है, क्योंकि माँ है अभी तो चलो माँ ही करेगी, माँ के बाद हम हैं तो हम करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसलिए मैं पूजा पाठ में कभी भी वो नहीं करती हूँ। हाँ, जहाँ बैठना है, जहाँ माँ को बोल रही बैठना वहाँ मैं बैठूँगी। या तो अपने से बड़ा करते हैं तो घर में हमेशा शुभ वो होता है, इसीलिए। तो मड़वा का रोटी बन रहा है हम लोग का, सत्तू भर के बनता है। मेरे दादी जी को मतलब सत्तू वाला पसंद था, तो ये शुरू से जो बनता है उसी को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली ससुराल को। मायके का कुछ भी नहीं फॉलो करना चाहिए, कुछ भी नहीं। अब हम लोग का शादी हो गया, गोत्र चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है, तो ससुराल में जैसे जो होता है वैसे करना चाहिए। तो मेरे मुंह में पानी आ गया, आप तो देख रहे होंगे अभी। तो टेस्ट बना है। तो मैं जा रही हूँ, पहले इनको पहले फटाफट ब्रेकफास्ट करा दूँ, उसके बाद बैठूंगी। नहा धोना तो एकदम हो गया मेरा। वहाँ का आज हम दोनों साड़ी पहने हैं, अब हम लोग जाएंगे पहले छूने, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो मिलती हूँ बस पापा के आई तरह घर खातिर दूगो बना देनी एक रवा। तो माँ यहाँ पे मेरे मायके के लिए भी बनाई है दो, मतलब मायके में भी दादी को पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो उसके बाद मैं मिलती हूँ शादी में आप लोग से। और मैं आज बहुत बड़ा बिंदी लगाई, मेरे को मन था कि बड़ा बिंदी लगाई, बहुत बड़ा लगा। वैसा मेरा फेस के हिसाब से मेरा बड़ा है, मैं तो छोटा लगाती हूँ, ऐसे छोटा लगाते हैं ना हम। और चूड़ी नहीं पहनी, चूड़ी पहनी हूँ, चूड़ी कांच का पहनती हूँ तो बच्चा लोग को जब पनिशमेंट वगैरह देती तो फूट जाता है ना चूड़ी। तो मैं मिलती हूँ बस वाले में आप लोग से। और जो मड़ुआ का जो आटा में जो स्टफ़ होता है सत्तू, वो इस टाइप का सत्तू को पूरा एकदम आटा जैसा गूँध देना पड़ता है उसको, मतलब पूरा मसाला बना के उसमें थोड़ा पानी डाल के गूँधने से क्या होता है कि वो अच्छा स्टफ़ हो पाता है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या काम हुआ है, मैं सब दिखा दिया आप लोग को।
इनको मैं ब्रेकफास्ट करा दी। कराने के बाद मैं किचन में आ गई चटनी बनाने के लिए। तो चटनी मैं यहाँ पे छौंक के बना रही हूँ टमाटर का, टमाटर मिर्ची अदरक डाल के, जो कि बहुत टेस्टी होता है। और मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो गया है, वो मंगाना पड़ेगा, तो मस्टर्ड ऑयल में बनाती, तो नहीं था तो रिफाइंड ऑयल में चटनी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और मैं ये कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, ये आप लोग देखे होंगे, मैं तवा पे ही डालती हूँ टमाटर वगैरह कट करके, मिर्ची, अब लहसुन जब खाना तो लहसुन वहसुन डालती हूँ। अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ अदरक मिर्ची डाल के बनाऊँगी। तो मैं इसको ढकना था, तो माँ बोल रही थी कि इसको हम चलाते रहेंगे बार बार, तो नहीं, चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लगेगा तो और ज़्यादा सोन टेस्ट आएगा, तो माँ फिर छोड़ दी। और ये कुकर में मैं आलू बॉयल की हूँ, जो दोपहर को लंच के टाइम में जो सब्ज़ी बनाना है, इसलिए आलू मैं पहले ही बॉयल करके रख ली हूँ। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ, जाके घर पे दे दूँगी। और बहुत दिन बाद इस बार मैं मायके जा रही हूँ, 2 महीना बाद मैं जा रही हूँ मायके, बहुत दिन हो गया, नहीं गई हूँ मायके 2 महीना तक। तो यहाँ पे मैं रेडी कर लेती हूँ, दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पसंद से खा पाएगी दादी भी। और थोड़ा सब्ज़ी भी ले लूँगी। और पहले का लोग जो था, इन लोग ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे भी जो हम लोग आजकल बच्चों लोग को रागी खिलाते हैं, वही है, हिंदी में लोग हिंदी में बोलते हैं कि या भोजपुरी, पता नहीं मुझे। और यहाँ पे देखिए रेडी हो चुके हैं चेंबर जाने के लिए, ब्रेकफास्ट में करा चुकी हूँ, अब ये निकल रहे हैं। में छूना है, कहाँ बैठे? हाँ। अब मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ, जो नियम बोल रही थी कि नियम करना है। मायके गई थी, मायके से 2 मिनट, 2 मतलब थोड़ा देर तक थी। और यहाँ पे ये हम लोग में नियम होता है, दाल चावल जो साग होता है और जो नेनुआ होता है उसको छूना होता है, छू के फिर मतलब दान किया जाता है ये सब चीज़। तो मैं ये सब छू रही हूँ यहाँ पे। आप तो छूते थे, पानी छूते रहता था पूरा माथा में से। हाँ तो चूहा नहीं, तो तू देरी को देरी ना ना उसमें तो कीचड़ नहीं, एकदम नहा के पूरा छूते रहता था छूने में। हाँ तो तू सवेरे पहले ही रहला, ओ, सवेरे तो पहले ही रहला, तब जब छुए तो तू देरी को देरी, तो हम क्या करो? सब गंदा रहता है, छुओ गइल, सब ब्लाउज उलाउज भीग गइल, फिर बना गइल। लो चलो उठो, उठी क्या करें? मोड़ दीजिए उसको। देखो तो प्लास्टिक का है, वहाँ पर प्लास्टिक है, देखो तो निकाल दो प्लास्टिक में सब रखा है। हाँ देखे, खोलो 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 खोलो। हाँ ये डाले चावल, डाले की जगह, हाँ डालो, हाँ डाले की जगह देखो, सड़ जाएगा, अलग से पेपर में ही रह जाएगा। सड़ जाएगा, ऐसे ही पानी लगा दिया है। बहुत ज़्यादा वो है खराब। हो गया। हाँ बना, दो पेपर वाले देते हैं तो खाई पीना, पीना बहुत ज़्यादा। और उसमें डाल दो, सब डाल कर इसी में डाल दे। हाँ हाँ अरे तगवा अलग ही रंग दीजिए, तगवा डाल। चलो चलो खाइए। तेरा जी, तेरा जी, हाँ जीत बनन भगवान बना फूला के राखस बाल बच्चा सब, लइका फैका नाती पोता हनु आ नीतू के जूत बनन भगवान गोद भरस, इनका नैहर से सोना के जूतिया मंगाए। हम तो बोले थे ना, यह जूतिया नहीं चलता नहीं है, चलता। भगवान जीत बनन भगवान, हे भगवान चल खोली इनका, चल आओ तुम भी इधर आके प्रणाम कर लो। और माँ बना चुकी है, कंप्लीट हो गया, तो माँ बोली चलो बैठा जाए, अब हम लोग भी खा लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आलता वगैरह लगता है, तो यहाँ पे देवरानी आलता लगाएगी मुझे और माँ को, दोनों जन को। और ऐसे पहले जब देवरानी नहीं आई थी तो मैं ही लगाती थी माँ को भी, और मैं खुद भी मैं ही लगाती थी। जो छोटा रहता है वो लगाता है, वो तो मैं तीज वाले ब्लॉग में ही बोली थी ये बात आप लोग को। तो आंटी भी आज थोड़ा लेट से आई, बहुत लेट हो गया आंटी को आने में। तो यहाँ पे और बाबू स्कूल गया है, तो हम लोग शांति से यहाँ पे नहा खा का नियम वगैरह कर सकते हैं। नहीं रहता तो बहुत बदमाशी करता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक जन चाहिए होता। और दोनों बच्चे ही नहीं है घर पे, तो यहाँ पे मड़ुआ का रोटी हम लोग लेके बैठे हैं और टमाटर का चटनी। और मुझे तो मन नहीं था, अब देखिए खाने के बाद कैसा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ बात हो रहा था, कुछ नियम के लिए चाहिए था माँ को, तो माँ यहाँ पे वेट कर रही थी, देवरानी गई है लाने के लिए।
और मेरे घर पे यहाँ पे ससुराल में मतलब किसी को भी मड़ुआ का रोटी या फिर सतूत पसंद, ऐसे पापा को पसंद है तो नॉर्मली भी पापा बनवाते हैं मतलब खाने के लिए। तो पापा को बहुत पसंद है। यहाँ पे आलता माँ से स्टार्ट करिए फिर मुझे लगाएगी। बड़ी माँ है तो माँ से ही हर चीज़ स्टार्ट होना चाहिए उसके बाद। और नियम हर कोई के घर में अलग अलग होता है। सबके घर में ही मड़ुआ का रोटी नहीं खाया जाता है या फिर स्टफ करके सत्तू पराठा। किसी किसी घर में सिर्फ गर्म खाना खाने का नियम होता है, किसी के घर में कुछ और का नियम होता है। तो मेरे घर का ये नियम है तो मैं यही फॉलो कर रही हूँ और अच्छा लगता है। ये जो भी है नियम अच्छा ही है। तो माँ बोली कि हल्का लगा दो अभी, फिर पारन के दिन तो लगाना ही है, इसलिए मैं लाइट ही लगवाई। और येलो सिंदूर हम लोग में पारन के दिन लगता है और फिर शायद ठंडा तेल भी लगता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है। हर साल मैं करती हूँ, करते हुए तो बहुत साल हो गया। जितनी साल की मेरी बेटी होगी मतलब बेटी जब हुई उसके नेक्स्ट ईयर से मैं करना स्टार्ट कर दी, तो उतना साल हो जाएगा, मेरा 7 इयर्स हो जाएगा ये ज्योतिया करते हुए। तो माँ मुझे उठवा दी थी, बेटी होने के बाद ही उठवा दी थी। बोली थी कुछ भी हो ज्योतिया करना चाहिए, दोनों ही तो संतान है। और हम लोग का घर का है ना जो ज्योतिया होता है वो मायके से आता है, मतलब ससुराल में नहीं बनता है, मायके से बनाना। तो मेरी माँ जब थी तभी मेरी माँ ज्योतिया मेरा बनवा दी थी। गोल्ड का एक सिल्वर का रहता है। तो माँ के टाइम में ही बन गया था, जब बाबू हुआ तभी माँ मतलब भाई को भेज के बनवा दी थी। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो माँ बोले सर पे रख के स्टार्ट करो, तो यहाँ पे सर पे रख ली। तो मैं वेट कर रही थी कि माँ पहले मुंह में डाल लेगी तब मैं डालूँगी। मैं खुद में हाथ में लेके देखे कैसे रखी, वेट कर रही थी कब माँ जल्दी से मुंह में डालेगी तो मैं मुंह में डालूँ। तो मैं माँ को वही देख रही थी कि माँ अभी तक डाल भी नहीं रही है। और सच में बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। बाबू और इधर बाबू इधर यहाँ आओ। पे स्कूल से आ चुका बाबू है। मम्मा के पास मेरे सोना दादी के पास आओ, दादी के पास। क्या सारा नहा खा कर नियम हो गया। नियम होने के बाद मैं बेड पे आ गई और लंच मैं नहीं बनाई हूँ अभी तक, बिकॉज इतना ज़्यादा काम था। मॉर्निंग में मैं पिल्लो ढूंढती हूँ, मैं बैठती हूँ तो बिना पिल्लो का मुझे मतलब बैठा ही नहीं जाता है मेरे से। तो लंच में तो आज तो अरवा चावल बनेगा, उसना चावल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और आप लोग देख सकते कोई मेकअप मैं नहीं की हूँ, बस एक क्रीम लगाई हूँ और ना काजल, लिपस्टिक, लिप बाम, कुछ भी नहीं। और एक बिंदी, मेरे को साड़ी पे बड़ा बिंदी तो अच्छा लगता है लगाना बहुत। तो मैं वही बोल रही थी कि आलू दम बनेगा और अरवा चावल बनेगा, जो कि मैं उसको मतलब देख हो लेती हूँ, तो पता है चावल बिना देखे बनाऊँगी नहीं मैं, उसको भिगो के रखती हूँ। दाल सुबह ही बना दी थी। और आलू दम और आलू का चोखा बनेगा और एक कोई भुजिया चाहे कुछ बनाऊँगी, या चटनी बना चुकी हूँ मैं, सुबह ही बना ली चटनी भी। अब और इतना टेस्टी लग रहा था आज मड़ुआ का, और माँ का हाथ का था, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा से बनाई थी, बहुत टेस्टी। मतलब एकदम मूड नहीं था बिल्कुल भी खाने का मेरा मूड कि मड़ुआ खाएंगे, बट वो जो फर्स्ट बाइट में जो ली इतना अच्छा लगा खा के। तो 1.5 इतना मोटा मोटा मैं खाई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा खा के। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा ब्लॉग जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद से कल तो क्या है, कल तो दिन भर ऐसे, कल तो कुछ नियम है ही नहीं वैसे। और मेरे यहाँ का मतलब मेरे जो दादी जी थे उनको सत्तू का स्टफ़ क्या बहुत ज़्यादा पसंद था मड़ुआ में। तो माँ बोलती थी जो जैसा पसंद होता है वही करने के लिए। फिर माँ बोल रही थी मुझे एक काम करते हैं आलू का बना देते हैं, तुमको नहीं पसंद है तो। हम बोले नहीं माँ, जो स्टार्टिंग से हुआ है जो ऐसे फॉलो होता है वैसे ही होगा, कुछ इसमें चेंजेस नहीं आएगा ना। फ्यूचर में कभी मैं चेंजेस करूँगी और ना आपके रहते बार में चेंजेस, कभी कोई चेंजेस नहीं, वही चीज़ होगा जैसे होता है फॉलो सब। क्योंकि वही अब बुज़ुर्ग का किया हुआ ही फॉलो करना चाहिए। उन लोग हम लोग के लिए, हम लोग एक आशीर्वाद के रूप में, फिर कुछ अच्छा के रूप में ही उन लोग हम लोग हर चीज़ दिए हैं। तो मैं वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ और फ्यूचर में करती रहूँगी। तो बाबू भी स्कूल से आया, आके अब थोड़ा खेल रहा है। तो अभी तो बहुत काफ़ी टाइम है, अभी तो 12:30 ही बज रहा है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं थोड़ा देर में आप लोग से।
ये भी चैम्बर से आए हैं अभी, बस रेनकोट खोल के निकल जाएंगे नीचे से चैम्बर। 2 मिनट के लिए आए हैं। चाय पियेंगे? नहीं। नहीं पियेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी देख सकते हैं। का मूड में भी नहीं है। अभी क्या चल रहा है दिमाग में आपका? क्यों, कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे कुछ पार्सल मंगवाई थी अमेज़न से, तो यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है। ये है किचन का वो रेक टाइप में है कुछ। तो देखिए, मैं डब्बा तो इतना बड़ा है कि मतलब जैसा मैं ऑर्डर की थी, बहुत मतलब देख के लग रहा था बहुत बड़ा साइज़ है, बट मैं जब ये ओपन की तो बहुत छोटा लगा। मुझे लगा कि बेकार मैं ये ऑर्डर की, उससे अच्छा मैं मार्केट से ऑफलाइन लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं आ पाएगा, जो सोच के मैं ली कि हाँ चलो मेरा जो मतलब हमेशा रेगुलर यूज़ में जो लगता है वो सब आ जाएगा, इसमें नहीं आया। मैं अब मुझे दूसरा ही लेना पड़ेगा, बट अब नहीं लूँगी, अभी नहीं लूँगी। अब फेस्टिवल वगैरह बीते उसके बाद लूँगी। छोटा छोटा सा था, छोटा छोटा डब्बा वगैरह रख सकते थे हैं। और जो एक तो और मंगाई थी जो कॉर्नर में लगाने के लिए, उस पर मैं सोची थी कि जो मेरा मसाला का डब्बा है, फिर स्टील वाला डब्बा है, सब रख दूँगी। तो बड़ा वाला डब्बा तो एकदम भी नहीं आएगा, इसमें बहुत छोटा साइज़ है। मुझे मन था कि एक बार रिटर्न कर दूँ, मतलब क्या रिटर्न करूँगी, छोड़ो रख लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी ऑफलाइन जाऊँगी, ऑफलाइन परचेज़ कर लूँगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका नीचे का कुछ इस टाइप से कुछ था जो इसका पैर में लगाने के लिए। तो देखो क्या कैसे इस पर रखती हूँ मैं, तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बाद में। अभी टेम्प्रोरी ऐसे रख देती हूँ। ऐसे ही आज नहा खा है तो इतना एनर्जी है नहीं, माइंड में पहले से सेट है कि हाँ चलो कल ब्रेथ है, तो आज से थोड़ा एनर्जी सेव करना पड़ेगा। बट मैं सोचती हूँ हो नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारा काम है, ये करने के बाद क्या क्या काम है वो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं सोची थी साड़ी चेंज नहीं करूँगी, दिन भर पहन के रखूँगी, बट मुझे चेंज करना पड़ा बाबू के चलते। बाबू इतना बदमाशी कर रहा था कि अगर टानता वगैरह तो वो फट जाता, इसलिए मैं नॉन स्टॉप साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।